अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी मोमिन किसी परेशानी, बीमारी, रंज व मलाल, तकलीफ और गम में मुब्तला होता है तो इसे कांटा भी चुभता है तो इसके बदले में अल्लाह ताला इसके गुनाह माफ कर देता है। हदीस मुबारक सही बुखारी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। किसानों की सहूलत के इक़दामात पर जोर, निज़ाम सागर से ज़राई सैराबी की हिदायत। तशवीश का शिकार न होने किसानों को पोचाराम की तलकीन। शकील आमिर मुहताज जुबान इस्तेमाल करें, उनका रवैया एक एमएलए को ज़ेब नहीं देता। कारकर्दगी शफाफ होनी लाजमी है। कांग्रेसी कायदीन की शकील आमिर पर कड़ी तनकीद। महंगाई में बेतहाशा इजाफा, हर शोबे की आमदनी में भी इजाफा, लेकिन आइटर्स व मिनी लॉरी के किराए 10 साल बाद भी उतने ही। क्या यह इंसाफ है? मालिकीन का सवाल। तबक़ाती मुनाफरत में एक नौजवान का कत्ल, मोहब्बत करने के पादाश पर बदतरीन सजा। पीडीएसयू और दलित तंजीम का एहतजाज, खातियों को सख्त सजाएं देने का मुतालबा। अब पेश है खबरों की तफसील। फसलों के ताल्लुक से किसान फिक्रमंद न हो और न ही खौफ व खदशात का शिकार बने, क्योंकि हुकूमत निज़ाम सागर आयाकट में पानी की वाफर सैराबी का काम करेगी। बरक़ी भी मुसलसल सरबराह होगी। फसलों की बर वक्त खरीदी और रकमी अदायगी के भी इक़दामात किए जाएंगे। जायज़ा इजलास के दौरान कारगुजार रियासती वज़ीर पोचाराम का किसानों को तयक़ुन। प्रगति भवन जिला कलेक्ट्रेट निज़ामाबाद में कामारेड्डी और निज़ामाबाद जिले के कलेक्टर्स और आला ज़राई ओहदेदारान का एक अहम इजलास कारगुजार रियासती वज़ीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने तलब किया। इस इजलास में उन्होंने ज़राई ओहदेदारों को किसानों को मुमकिन सहूलतें व ताउन फ्राहम करने और ज़राई सैराबी के इक़दामात करने की हिदायत दी और साथ ही किसानों को तयक़ुन दिया कि वह अपनी फसलों को लेकर किसी खौफ व खदशे का शिकार न हो। वज़ीर आला KCR ने अहकामात जारी किए हैं कि निज़ाम सागर आयाकट की हदूद में वाक़े ज़राई अराज़ियों की वाफर सैराबी के लिए निज़ाम सागर से पानी की इजराई की जाए और ज़रूरत पर सिंगूर से पानी हासिल किया जाए। पोचाराम ने कहा कि किसानों को इस ताल्लुक़ से फ़िक्र करने की क़त्ई ज़रूरत नहीं है और साथ ही ज़राई शोबे को वाफर बरक़ी की सरबराही भी अमल में लाई जा रही है ताकि किसान तबके को किसी भी परेशानी या मुश्किल का सामना न करना पड़े। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किसानों को तयक़ुन दिया कि हर हाल में अक्टूबर के महीने में मकई और धान की खरीदी के मराकज़ कायम किए जाएंगे और अच्छी कीमतों में हुकूमत अजनास की खरीदारी करेगी और रकम भी नकद अदा कर दी जाएगी। उन्होंने ओहदेदारों को फिलफोर इन अहकामात पर ठोस अमल आवारी की हिदायत दी। ఎప్పుడైతే మన కొనుగోలు కేంద్రాలను ప్రత్యామ్నాయంగా ఏర్పాటు చేస్తామో రైతుకు ధీమా వస్తుంది। ఈ మధ్యవర్తులు మధ్యదళాలు తక్కువ ధరకు కొనేటువంటి వ్యక్తులు కూడా భయపడి కొనరు। మేము కొనకపోతే వాళ్ళు కొనుగోలు కేంద్రాలు పంపిస్తారని చెప్పేసి వాళ్ళు కూడా తక్కువ చేయరు। ధర మెయింటైన్ అవుతుంది। మనం కొంటాం, అవసరం వస్తే వాళ్ళు కూడా ధర ఎక్కువ పెట్టి వాళ్ళు కొంటారు। ఈ ఉద్దేశంతో మనం అడ్వాన్స్ ప్రిపరేషన్ కోసం ఇక్కడ కూర్చున్నాం। కాబట్టి నా రిక్వెస్ట్ ఇద్దరు కలెక్టర్లకు మీ అందరికీ ప్యాడీ నిజామాబాద్ కామారెడ్డిలో నార్మల్ ఏరియా కంటే ఒక ఎక్క ఇది ప్లాంటేషన్ అయింది, జవార్ ప్లాంటేషన్ అయింది, మేల్ ప్లాంటేషన్ అయింది। मुल्क की तरक्की के लिए सिर्फ कांग्रेस ही मौजू है। नजर आने वाली तरक्की सिर्फ कांग्रेस की ही देन है। दीगर जमातें झूठे वादों और नफरत की सियासत कर रही हैं, लेकिन इस बार अवाम तरक्की की तायद में है और सिर्फ कांग्रेस के ही वोट देगी और आइंदा इक़्तिदार कांग्रेस का ही होगा। आकुला ललिता का खिताब। उन्होंने आरूर में इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। आमूर हल्का असम्बली से कांग्रेस टिकट की मजबूत दावेदार और मुतवक्किल कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार आकुला ललिता ने आज अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। उन्होंने आमूर मंडल के मौजा आलूर में मुख्तलिफ मनादिर में पूजा की
और उसके बाद देही तरक्याती कमेटी की निगरानी में 500 से ज्यादा अफराद को कांग्रेस पार्टी में शामिल करवा लिया। इस मौजे की तमाम अवाम ने आकुला ललिता की हिमायत का ऐलान किया और पार्टी में शमूलियत अख्तियार करते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि उनकी जीत के लिए भरपूर जद्दोजहद करेंगे। आकुला ललिता ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही काम कर सकती है। तरक्की के नाम पर जितने भी काम नजर आते हैं वो सब कांग्रेस के दौर की ही देन है, जबकि दीगर जमातें तरक्की की बजाय नफरत और तबाही की सियासत करते हैं और आवाम को गुमराह करते हैं। उन्होंने इजहार किया कि इस बार रियासत और मरकज में कांग्रेस की ही हुकूमत बनेगी और आरमूर की निशिस्त पर भी आप सबकी तायीद से कांग्रेस का ही कब्जा होगा। उन्होंने दावा किया कि अगर रियासत में कांग्रेस बरसर इख्तिदार आती है तो माजूर अफराद को माहाना 3000 रुपये वजीफा फराहम किया जाएगा और हर मुस्तहिक व गरीब बेघर खानदान को पुख्ता मकान फराहम किया जाएगा और दीगर कई एक फलाही स्कीमात पर भी अमल आवारी होगी। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि आरमूर में कांग्रेस को भारी अक्सरियत से मुंतखब करवाएं। అందరికీ చేయితనిచ్చే పార్టీ అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ. తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్ని విధాలుగా ఆదుకుంటది. నేను తప్పకుండా ఒక ఆడపడుచుగా నన్ను ఆదరించండి. నేను తప్పకుండా నేను గెలిచిన తర్వాత ఎట్లాగో అధికారంలోకి కూడా వస్తున్నాము. అన్ని కుల సంఘాలకు నేను తప్పకుండా వాళ్ళ కమ్యూనిటీ హాల్స్ కోరడం జరిగింది ఇవ్వమని. నేను తప్పకుండా పెడతా అనేసి చెప్పిన. ఇప్పుడు ఇదివరకే గురడి సంఘానికి మరియు దేవాంగ సంఘానికి మున్నూరు కాపు సంఘానికి పెట్టడం జరిగింది. ఇప్పుడు కూడా మిగతా సంఘాలకు నేను తప్పకుండా పెడతా అనేసి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు రాబోయేది మన కాంగ్రెస్ గవర్నమెంటే. మన రాహుల్ గాంధీ గారి నేతృత్వంలో యువకులు కూడా చాలా మంది 60% దేశంలోనే 60% ఉన్నారు కాబట్టి మన ఆర్మూర్ నియోజకవర్గం गणेश निमज्जन पुरसुकून अंदाज में अमल में लाया जाए, नागहानी हालात पैदा करने वाले अफराद पर कड़े इक़दाम किए जाएंगे। अमन कमेटी इजलास से एडिशनल डीएसपी श्रीधर का खिताब। नवीपेट मंडल में गणेश निमज्जन के खुसूस में एडिशनल डीएसपी श्रीधर के तहत आवाम के साथ अमन कमेटी इजलास अमल में लाया गया। इस इजलास से खिताब करते हुए एडिशनल डीएसपी श्रीधर ने कहा कि गणेश निमज्जन पुरसुकून अंदाज में अमल में लाया जाए, इसके लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी नागहानी हालात, फसाद या झगड़े करने वालों के खिलाफ कड़े इक़दाम किए जाएंगे। अगर किसी भी मुकाम पर ऐसी कोई नागहानी हालात नजर आए तो फौरी पुलिस को इत्तला देने की उन्होंने ख्वाहिश की। इस इजलास में मुख्तलिफ पुलिस ओहदेदार मौजूद थे। ఎవరి డిస్టర్బెన్స్ కాకుంటుంది, తర్వాత చట్టాన్ని గౌరవించినట్టు కూడా ఉంటుంది. అలాగే ఇంతకుముందు చెప్పినాడు ఆంక్షలు విధించొద్దని. ఆంక్షలు విధించాలని మాకేం కోరిక ఉండదు. 24 hours మీకోసం ఇక్కడ పనిచేస్తూ ఉంటారు పోలీసులు. మీరు పండుగ జరుపుకుంటే, ప్రశాంత వాతావరణంలో జరుపుకుంటే, శాంతి భద్రతలకు సహకరించి జరుపుకుంటే, ఏ విఘాతం కలగకుంటే, ఏ న్యూసెన్స్ జరగకుంటే, మీకన్నా మీ పండుగ జరుపుకునే ఆనందపడ మీకన్నా ఇక్కడ పోలీసులు ఆనంద. मरकजी व रियासती हुकूमतें अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम। 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का वादा भी झांसा साबित हुआ। मुल्क को मुस्तकिम हुकूमत सिर्फ कांग्रेस ही दे सकती है। अवामी मसाइल को समझने और उसकी एक्सवी करवाने का सहरा सिर्फ कांग्रेस के ही सर जाता है। कांग्रेस में नौजवानों की शमूलियत के मौके पर ताहिर बिन हमदान का खिताब। कई डिवीजनों के नौजवानों ने ताहिर बिन हमदान जिला सदर कांग्रेस के हाथों कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। डिवीजन 34, 35 और 37 के नौजवानों को पार्टी खड़वा पहनाकर जिला सदर कांग्रेस ने पार्टी में शामिल कर लिया। ताहिर बिन हमदान ने इस मौके पर कहा कि सिर्फ कांग्रेस ही मुल्क की वाहिद सियासी जमात है जो अवाम के मसाइल को समझ सकती है और उसकी एक्सवी करवाने की सलाहियत रखती है, जबकि दिगर जमातें बुलंद बांग वादे करती है मगर ये वादे वफा नहीं किए जाते। उन्होंने मिसाल देते हुए बताया कि रियासती वजीर आला ने मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने का वादा किया था मगर अब वो इस वादे को भूल चुके हैं और ऐसे ही कई वादे हैं जो टीआरएस हुकूमत ने फरामोश कर दिए। इसी तरह मरकजी हुकूमत भी अपने कई इंतखाबी वादों की तकमील में कासिर रही। उन्होंने कहा कि अवाम उन हुकूमतों से मायूस हो चुकी है और कांग्रेस से जुड़ रही है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि असेंबली व पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस और उसके मुफाहिमती जमातों को जबरदस्त कामयाबी हासिल होगी और कांग्रेस ही बरसरे इख्तिदार आएगी। इस प्रोग्राम में उमेद बिन हमदान, अबूद बिन हमदान, इरफान अली, मुजाहिद खान, फजल खान व दीगर शामिल थे। के बाद राहुल गांधी को जो आज मोदी की सरकार हो या केसीआर की सरकार हो, जो उनके ऊपर
आवाज़ उठाकर बोल रहे हैं, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कांग्रेस के नौजवानों को जो पोजीशन देने के लिए उन्होंने वादा किया, वो मैं 1-to-1 में जो डिस्कशन में बैठा, वो डिस्कशन में मुझे पता चला कि आने वाले दिन सिर्फ नौजवानों के लिए है। आशिकाने पंजतन कमेटी की जानिब से रोशन टीवी की तवज्जो से एक अहम व खुसूसी दीनी पेशकश, अहले बैत के ताल्लुक से मौजूद उलमा इकराम के रूह परवर खिताबात, जिसके उन्वान है 29 जिलहज्जा को इस्लामी साल का आगाज और पैगाम शहादत पर खिताब, यकुम मुहर्रमुल हराम को फज़ाइल शहदा इकराम पर बसीरत अफरोज खिताब। इसी तरह 2 मुहर्रम को मोहब्बत अहले बैत इकराम की अहमियत, 3 मुहर्रम को अहले बैत में कौन कौन शामिल है, 4 मुहर्रम को सहाबा व अहले बैत में बाहमी मोहब्बत, 5 मुहर्रम को मौलाए कायनात के मनाक़िब को फज़ाइल, 6 मुहर्रम को बिनाते रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान, 7 मुहर्रम को हसनैन करीमैन के फज़ाइल व मनाक़िब, 8 मुहर्रम को वाक़िया करबला और इस दौर का तारीखी पस मंज़र। इन उन्वानात पर उलमा इकराम के ईमान अफरोज खिताबात हुए। मौजूद मुखर्रिरीन में हजरत डॉक्टर हाफिज सैयद शाह मुर्तजा अली सूफी कादरी साहब, वो हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नजीर खान साहब, वो हजरत मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कादरी साहब, वो हजरत मौलाना मोहम्मद शमसुद्दीन सिद्दीकी साहब के बसीरत अफरोज खिताबात हुए। प्रोग्राम के औकात नोट कर लें, सुबह 11 बजे दिन और रात 9:30 बजे। ऐलान मिन जानिब आशिकाने पंजतन कमेटी निजामाबाद। पेट्रोल की कीमतों में भारी इजाफा, ट्रैफिक कवानीन 3 से ज्यादा पैसेंजर ऑटो में ना बिठाए जाएं, ऑटो ड्राइवर्स को भारी खसारा, यूनियन की अहम मीटिंग, किरायों में इजाफे पर गौर, गरीब मुसाफिरीन पर बोझ आयद होगा, बाज़ यूनियंस का मौकूफ, किरायों में इजाफे का मुतालबा मुस्तरद, जायद पैसेंजर अकबी सीट पर बिठाने इजाज़त हासिल करने पर गौर, जमील नवाब भी सरगर्म। निजामाबाद शहर के मुख्तलिफ ऑटो यूनियन के जिम्मेदारान का एक अहम इजलास डेयरी फार्म में मुनक़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ यूनियनों के जिम्मेदारान ने शिरकत करते हुए लोकल पैसेंजर किरायों में इजाफे के ताल्लुक से गौर ख़ास किया। इस मौके पर बाज़ यूनियनों का कहना था कि लोकल किरायों में इजाफा किया जाना जरूरी है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। ऐसे में 10 किलोमीटर के अंदर के फासले में अगर ऑटो में 3 पैसेंजर बिठाए जाए जैसे कि कानून है, तो ऐसी सूरत में ऑटो के ड्राइवर को कुछ बचने के बजाय उल्टा खसारा होगा और ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ ज्यादा पैसेंजर पर भारी जुर्माने आयद कर रही है। लिहाजा किराए में इजाफा लाजमी है, जबकि दीगर तंजीमों ने इसकी मुखालिफत की और कहा कि ऑटो में सफर करने वाले 80% से ज्यादा अफराद गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा इजाफी किराया उनके लिए मुसीबत बन जाएगा। ऑटोस को फासिलाती मुसाफिरीन से कुछ पैसे दस्तियाब होंगे, साथ ही अकबी निशिस्त पर जायद मुसाफिरीन बिठाने की ज़बानी इजाजत हासिल की जाएगी। अलबत्ता ड्राइवर की निशिस्त पर किसी भी मुसाफिर को बिठाने की कतई इजाजत नहीं होगी। सैयद जमील नवाब ने कहा कि हमें इंसानी हमदर्दी को भी जहन में रखना है और सिर्फ अपने मफाद को अजीज नहीं रखना है, बल्कि गरीब ऑटो ड्राइवर्स के साथ गरीब मुसाफिरीन की सहूलत के लिए दरमियानी हल निकालना लाजमी है। उन्होंने किराए में इजाफे के मुतालबे को अक्सर मुस्तरद कर दिया। इस प्रोग्राम में नया बस स्टैंड अड्डा सदर एम.ए. गफ्फार, सीनू रेलवे स्टेशन सदर वाहिद, इंदौर ऑटो स्टैंड मोहन, डिचपल्ली शंकर, मल्लाराम सदर साइलू, आर.आर. ऑटो स्टैंड सदर गंगाधर, नालकल अड्डा सदर मोहन, गोंडाराम स्टैंड सदर सादुल्ला, शेख यूनुस भी शरीक थे। నిజామాబాద్ ఆటో ఓనర్స్ వెల్ఫేర్ డ్రైవర్స్ అందరం కలిసి ఇక్కడ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో పట్టణంలోని ఆటో
భవన్లో మీటింగ్ అయినాము. దీనిలో ముఖ్యంగా చర్చించడం ఏమైందంటే, ఒకటి అధిక ధరలు పెంచుకోవద్దని, क्योंकि आज जो दरअसल में परसों जो बात हुई थी, इस बात के अंदर जो है सो शोरूम वाले उन सब बैठे हुए थे, तो वो लोग जो है ये बोले कि डीजल के रेट्स बढ़ रहे, किराए बढ़ाए तो अच्छा रहता. तो हमारे से बात ये निकली कि एक आदमी के बेवकूफ़ बनने से पूरी आवाम को तो हम बेवकूफ़ बन के जो सो नुकसान नहीं कर सकते ना, क्योंकि ऑटो में जो बैठा जाता वो गरीब गुरबा लोग बैठते. हम भी गरीब है, तो गरीब की तकलीफ़ क्या है हमारे ऑटो वालों से बेहतर कोई नहीं जान सकता. इस वजह से फिर वो गरीब के जेबां जो है सो काटने के लिए सोच कर प्लान बनाना ये गलत रहेगा. आवाम की हमदर्दी के अंदर सोच कर आज जो है सो किराए बढ़ाने के बारे में जो बात हुई, इसमें जो है ये डिसाइड हुआ कि किराए कोई आईचर्स व मिनी लॉरीज एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल. 3 दिन से उन गाड़ियों के मालिकीन ने कारोबार बंद रखा. किराए में इजाफे का उन्होंने मुतालबा किया और बताया कि डीजल, इंश्योरेंस, टैक्स और टूल टैक्स में भारी इजाफा, मगर किराए 6 साल पुराने. आखिर हमारे घर कैसे चलेंगे? आईचर्स व मिनी लॉरी ओनर्स का सवाल. दी आइचर गुड्स एंड मिनी लॉरी एसोसिएशन की हड़ताल 3 दिन से जारी है. आइचर व मिनी लॉरी के मालिकीन 3 दिन से अपनी गाड़ियों को बंद रखते हुए अपनी बरहमी का इजहार कर रहे हैं. उनका मुतालबा है कि किराए में इजाफा किया जाए. इस ताल्लुक से वजाहत करते हुए एसोसिएशन के सदर अब्दुल करीम बब्बू ने बताया कि बाजार में महंगाई में बेतहाशा इजाफा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी गाड़ियों के किराए में इजाफा नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से आइचर्स व मिनी लॉरी ओनर्स तबाहाली का शिकार है और इस वक्त खसारे का सामना कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि आज से चंद साल कबल डीजल की कीमत सिर्फ 35 से 40 रुपए के दरमियान थी. उस वक्त जो किराया दिया जाता था वही किराया आज भी दिया जा रहा है, जबकि आज डीजल की कीमत 80 रुपए से ज्यादा हो चुकी है. उन्होंने बताया कि उन गाड़ियों के मालिकीन की मजबूरी का फायदा उठाकर ट्रांसपोर्टर्स और राइस मिलर्स भारी मुनाफा कमाते हैं, लेकिन उनका फायदा करवाने की फिक्र नहीं करते. अब्दुल करीम बब्बू ने बताया कि अगर किराया 10,000 दिया जाता है तो उसमें ओवरलोड डाल दिया जाता है और साथ ही हमारी भी गाड़ी मालिक के सर पर डाल दी जाती है. इसी तरह गाड़ियों के मालिकीन के लिए आमदनी के जराए महदूद हो जाते हैं. उनके मुतालिबे पर ट्रांसपोर्टर्स और राइस मिलर्स का रवैया जालिमाना होता है और पुराने किराए में ही गाड़ी लगाने का मुतालबा करते हैं. बसूरत दिगर बाहर से लोड लेकर आने वाली गाड़ियों में कम किराए में माल भिजवाने या फिर नई गाड़ियां खुद खरीद लेने की धमकी देकर खामोश कर देते हैं. दरमियान में कमीशन पर किराए फराहम करने वाला शख्स फायदे में रहता है. ट्रांसपोर्टर्स अपने चार्जेस बढ़ा लेते हैं और अजनास की कीमतें बढ़ जाती है, लेकिन गाड़ियों के किराए में इजाफा नहीं किया जाता. ऊपर से हमाली के 2 से 2,500 रुपये और टूल टैक्स भी गाड़ी मालिकीन पर ही आयद किए जाते हैं. इस तरह गाड़ी के मालिकीन को तवील मेहनत के बाद एक किराए में 500 से 100 रुपये भी नहीं कमाते. लिहाजा आइचर्स और मिनी लॉरी एसोसिएशन ने दो टोक फैसला लिया कि अब किराए में इजाफा लाजमी है. लिहाजा किराए में इजाफे तक आइचर्स और मिनी लॉरियों को बंद रखा जाएगा. इस ताल्लुक से एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने ट्रांसपोर्टर्स से भी गुफ्तगू की और ताउन का मुतालबा किया, जिस पर ट्रांसपोर्टर्स ने भी अपने मुमकिना ताउन का तयक्कुन दिया. इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी रवि, नायब सदर अनवर पाशा, खाजिन अहमद, नूर खान, आरिफ खान व दीगर मौजूद थे. आज हमारी आइचर एसोसिएशन की जानिब से 15 तारीख से स्ट्राइक का ऐलान किया गया कि आइचर एसोसिएशन में जो भी लोग हैं यहाँ पर मुस्तहिक मजबूर लोगों को देखते हुए ये स्ट्राइक का ऐलान किया गया. इस स्ट्राइक में जो है हमारे मामला उठाना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि हमारे पास जो है इंश्योरेंस का रेट, डीजल का रेट, टायरों का रेट, टूल प्लाजा का रेट, हर चीज़ दिन पे दिन बढ़ते जा रहा. आज 2010 में जो किराए हमारे को मिलते थे, आज 2010 से आज 2018 आ गई, मगर रेट्स जैसे के वैसे रह गए. जबकि टूल प्लाजा एक था पहले उस टाइम पे, आज टूल प्लाजा और 3 एक्स्ट्रा हो गए. ఇక్కడ ఐచర్ వాహనాలన్నీ డీజిల్ ధర పెరిగినందున, టైర్ల ధర పెరిగినందున, ఇన్సూరెన్స్ కారణంగా
మరియు కిరాయిలు గిట్టుబాటుగా అంత కాని ఎడల సమ్మె చేయడం జరుగుతుంది. मजलिस यूथ कमेटी डिवीज़न 21 की तश्कील मीर मुजाहिद अली उर्फ तब्बू सदर मुंतखब. मजलिस के इस्तेकाम और अवामी व मिली खदमात के इज़्म का इज़हार. मजलिस के कॉरपोरेटर्स की कारकर्दगी और रिकॉर्ड तरक्याती कामों से वाकिफ करवाना यूथ कमेटियों की जिम्मेदारी. जिला सदर मजलिस और सिटी सदर मजलिस का खिताब. मजलिस यूथ कमेटियों की तश्कील का सिलसिला जारी है. सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद तमाम डिवीजनों में यूथ कमेटियों की तश्कील अमल में ला रही हैं. 17 सितंबर को भी मजलिस ऑफिस अहमदपुरा कॉलोनी में डिवीजन 21 की कमेटी तश्कील दी गई और यूथ मजलिस सदर डिवीजन 21 की हैसियत से जवां साल कायद मीर मुजाहिद अली उर्फ तब्बू का इंतखाब अमल में आया, जबकि जनरल सेक्रेटरी फैसल अहमद उर्फ फरहान मुंतखब हुए. आमिर ख्वाजा और अब्दुल अजीम ज्वाइंट सेक्रेटरीज और इमरान खाजिन मुंतखब करार पाए. आरिफ, अफरोज, अकील, आतिफ और आबिद अशु को मेंबर्स नामजद किया गया. इस प्रोग्राम में जिला सदर मजलिस व डिप्टी मेयर एम ए फहीम ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की. उन्होंने नौजवान कायदीन को अवाम की मुखलिसाना खिदमत की तलकीन की और कहा कि मजलिस की कारकर्दगी और अवामी खिदमात के रिकॉर्ड से वाकिफ करवाने के लिए जद्दोजहद की जाए. उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि मजलिस कॉरपोरेटर्स की कारकर्दगी गुज़िश्ता कई मियादों से बेहतर है, जिसके आदाद और शुमार अवाम के सामने पेश किए जाएंगे और अवाम ही हक का फैसला करेगी. मोहम्मद शकील अहमद ने मुंतखब यूथ कमेटियों को मुबारकबाद दी और इस तवक्को का इजहार किया कि ये नौजवान मजलिस के इस्तेकाम के लिए जद्दोजहद करेंगे. उन्होंने कहा कि मजलिस हर गोशे में मुखलिसाना खिदमत अंजाम दे रही है और उसकी यूथ कमेटियां भी अवामी खिदमत के लिए सरगर्म रहेंगी. मीर मुजाहिद अली ने अपने इंतखाब पर जिला सदर और सिटी सदर के अलावा तमाम कॉरपोरेटर से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि वो महज अवामी खिदमत के जज्बे के तहत ही मजलिस में शामिल हुए हैं और वह सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन उवैसी और कायद मजलिस मुखन्निना पार्टी अकबरुद्दीन उवैसी की हिदायत के मुताबिक अपने खिदमात को जारी रखेंगे. इस प्रोग्राम में कॉरपोरेटर मोहम्मद उवैस अहमद, एजाज हुसैन के अलावा सिटी मोतमद मजलिस सैयद शहबाज, अजीज राही, शहजाद मिर्जा व दीगर मौजूद थे. आज डिवीज़न नंबर 21 की यूथ बॉडी जिसके सदर मुजाहिद अली उर्फ तब्बू जो मशहूर व मारूफ है, निज़ामाबाद के क्रिकेट के मायनाज बल्लेबाज भी हैं, उनको बनाया गया है और साथ ही साथ तब्बू के साथ और सैकड़ों नौजवानों ने इस जॉइनिंग इस वार्ड बॉडी की डिक्लेरेशन में हिस्सा लिया. ऐसे ही निज़ामाबाद शहर में अब तक 20 डिवीज़नों से सैकड़ों की तादाद में नौजवान मजलिस के करीब आते जा रहे हैं. हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद में हरा परचम लहरा. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे मजलिस के सदर जनाब शकील अहमद साहब का और फ़हीम साहब का, एजाज साहब का, जो मुझे इस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का मौका दिए. और मैं तमाम आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि मजलिस के हाथ मजबूत करते जाएं और नौजवानों से भी गुजारिश करता हूँ कि मजलिस के हाथ मजबूत करना चाहिए और एकजुट होकर काम करना चाहिए. इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में मजलिस के MLA भी होंगे और मेयर भी होंगे इंशाअल्लाह. आशिकाने पंजतन कमेटी की जानिब से रोशन टीवी की तवज्जो से एक अहम व खुसूसी दीनी पेशकश. अहले बैत के ताल्लुक से मौजूद उलमा इकराम के रूह परवर खिताबात, जिसके उन्वान है 29 ज़िलहज्जा को इस्लामी साल का आगाज और पैगाम शहादत पर खिताब. यकुम मुहर्रमुल हराम को फज़ाइल शुहदा इकराम पर बसीरत अफरोज खिताब. इसी तरह 2 मुहर्रम को मोहब्बत अहले बैत इकराम की अहमियत. 3 मुहर्रम को अहले बैत में कौन कौन शामिल है. 4 मुहर्रम को सहाबा व अहले बैत में बाहमी मोहब्बत. 5 मुहर्रम को मौलाए कायनात के मनाक़िब व फ़ज़ाइल. 6 मुहर्रम को बिनाते रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान. 7 मुहर्रम को हसनैन करीमैन के फ़ज़ाइल व मनाक़िब. 8 मुहर्रम को वाक़िया करबला और इस दौर का तारीखी पस मंज़र.
इन उन्वानात पर उलमाए किराम के ईमान अफरोज खिताबात हुए। मौजिज मुखर्रिरीन में हजरत डॉक्टर हाफिज सैयद शाह मुर्तजा अली सूफी कादरी साहब, वो हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नजीर खान साहब, वो हजरत मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कादरी साहब, वो हजरत मौलाना मोहम्मद शमसुद्दीन सिद्दीकी साहब के बसीरत अफरोज खिताबात हुए। प्रोग्राम के औकात नोट कर लें। सुबह 11 बजे दिन और रात 9:30 बजे। ऐलान मिन जानिब आशिकाने पंजतन कमेटी निजामाबाद। मोहम्मद शकील आमिर एक आम की तरह सतही जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक एमएलए को ज़ैब नहीं देता। एक एमएलए का सतही अंदाज में चैलेंज करना कोई मुनासिब बात नहीं है। किसने कितने तरक्याती काम किए अवाम बखूबी जानती है। कांग्रेसी कायदीन की शकील आमिर पर कड़ी तनकीद। बोधन टाउन कांग्रेस सदर गुना प्रसाद और एमपीपी बोधन गंगा शंकर ने सहाफती इजलास के दौरान रुकन असम्बली बोधन मोहम्मद शकील आमिर को अपनी सख्त तेज व तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि शकील आमिर एक एमएलए है और इनका अंदाज़ खिताब बिल्कुल सतही है। वो किसी सड़क के अफराद की तरह चैलेंज कर रहे हैं जो कि इनको ज़ेबा नहीं देता। वो अपने ओहदे के विकार को मुतासिर कर रहे हैं। उन कायदीन ने कहा कि शकील आमिर ने सुदर्शन रेड्डी पर इल्जाम आयद किया कि वो 15 साल एमएलए रहकर भी इतने काम नहीं करवाए जितने कि उन्होंने 4 साल में करवाए हैं। इन कायदीन ने कहा कि अगर शकील आमिर ने काम करवाए हैं तो वो नजर क्यों नहीं आते। इन कायदीन ने कहा कि सुदर्शन रेड्डी ने वाकई काम नहीं किया और वो काम है कि उन्होंने जालसाजी नहीं की, गुत्तेदारों से कमीशन नहीं लिया, किसी को धोखा नहीं दिया, जबकि शकील आमिर पर मुतादिद इल्जामात आयद होते रहे हैं। गुना प्रसाद और गंगा शंकर ने कहा कि पी सुदर्शन रेड्डी ने 15 साल कारकर्दगी में बेदाग कायद की हैसियत से अपनी शनाख्त बनाई है। उन्होंने कितने तरक्याती काम अंजाम दिए हैं इसके ताल्लुक से अवाम बखूबी जानती है और इंतखाबी मैदान में अवाम खुद ही इसका फैसला करेगी। इन कायदीन ने कहा कि शकील आमिर के साथ ऐसे लोग हैं जो साबिक़ा इंतखाबात में तेलुगु देशम के साथ रहकर शकील आमिर को गालियां दे रहे थे और अब शकील आमिर के साथ रहकर सुदर्शन रेड्डी को निशाना बना रहे हैं और अगर कल सुदर्शन रेड्डी जीतेंगे तो फिर इनके साथ खड़े होकर फिर शकील आमिर को गालियां देंगे। ऐसे आदमियों को साथ रखकर इलेक्शन जीता नहीं जा सकता। इन कायदीन ने कहा कि सुदर्शन रेड्डी की जीत यकीनी है। నిన్నటి రోజు ఏదైతే కార్యకర్తల సమావేశం బూత్ స్థాయి కార్యకర్తల సమావేశం పెట్టడం జరిగిందో దాంట్లో ప్రధానంగా మాజీ మంత్రి 15 సంవత్సరాలు ఎమ్మెల్యేగా ఉండి ఏం చేయడం జరిగింది బోధనకు అని చెప్పేసి ఎమ్మెల్యే గారు అడగడం జరిగింది। అదేవిధంగా తన వ్యాపారాలపైన ఆల్కహాల్ ఫ్యాక్టరీలు ఉన్నాయి అది ఇది అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది। అభివృద్ధి పట్ల ఒక మంత్రిగా ఎమ్మెల్యేగా బోధన్ నియోజకవర్గంలో ఏం చేసిండు అనేటువంటిది ప్రజలందరికీ తెలుసు, రైతులందరికీ తెలుసు, బోధన్ పట్టణ ప్రజలకు కూడా దానిపైన పూర్తి అవగాహన ఉంది। అదేవిధంగా తన వ్యాపారాల గురించి మాట్లాడినటువంటి షకీల్ గారిని తను ఆల్కహాల్ ఫ్యాక్టరీ పెట్టి వ్యాపారాలు మాత్రమే చేస్తున్నాడు, కానీ మీరు ఎమ్మెల్యేగా చేసిన 4.5 సంవత్సరాల్లో భూ కబ్జాలకు పాల్పడడం జరిగింది। అదేవిధంగా ఇసుక మాఫియాతో లాలూచిపడి అక్కడి నుంచి డబ్బులు తీసుకోవడం। టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తల సమావేశం ఏర్పాటు చేసి మంత్రివర్యులు కానీ మాజీ ఎమ్మెల్యే షకీల్ కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీని కానీ మా నాయకులు సుదర్శన్ రెడ్డిని కానీ విమర్శించడం అన్నది వాళ్ళకి సిగ్గుచేటు। ఎందుకంటే ఒక్కొక్కటి విమర్శిస్తూ ఉంటే నువ్వు మన మంత్రి పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు వ్యవసాయ మంత్రి అని చెప్పుకుంటారు, ఈ వ్యవసాయం మీద పూర్తిగా ఏమాత్రం అవగాహన లేదు। అవగాహన ఉంటే మొన్న ఏదైతే 10 టీఎంసీలు మిడ్ మానేరుకు నీళ్లు వదిలించిండు అది ఎంత సిగ్గుచేటు। మన దగ్గర రైతులు నీళ్ళు లేక అల్లాడుతూ ఉంటే मिड मानेर को नील वदनम ఎంత శోచనీయ। जिला निर्मल से ताल्लुक रखने वाली 21 साल ज़हनी माजूर लड़की अशरफ उन्निसा गुज़िश्ता 48 दिनों से लापता है। इसके अफराद ख़ानदान शदीद परेशानी का शिकार है। जिनको भी ये लड़की नज़र आए वो फौरी इंसानी हमदर्दी के नाते उसके भाई को इत्तला दे। वाज़ेह है कि लड़की को ज़हनी माजूरी का शिकार है।
31 जुलाई 2018 को निर्मल के मोहल्ले गाजुलपेट से 21 साल अशरफ उन्नीसा नामी लड़की अचानक लापता हो गई और उसके बाद से अब तक उसका कोई पता नहीं चला। इसकी तलाश की मुमकिन कोशिश की गई मगर सब लाहासिल रहा। इसके भाई शेख मुजम्मिल ने निर्मल पुलिस स्टेशन में 1 अगस्त को शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने FIR 197/18 दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी मगर सब लाहासिल रहा। शेख मुजम्मिल ने बताया कि अशरफ उन्नीसा का दिमागी तवाजुन सही नहीं है और वो 31 जुलाई की रात से लापता हो चुकी है। इसकी गुमशुदगी इसकी ज़हनी माजूरी के सबब मुमकिन है। इस लड़की की गुमशुदगी से तमाम अफराद खानदान परेशान हैं। सोशल मीडिया पर भी इस ताल्लुक से तशहीर की गई। उसके भाई ने अपील की कि अगर ये लड़की किसी को भी नजर आती है तो फौरी इन नंबरात पर रब पैदा करके इत्तला दे, मेहरबानी होगी। सेल फोन नंबर्स नोट फरमा ले 9440248557 और 9382842779 पर रब पैदा करें। इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस लड़की की दस्तयाबी मुमकिन हो। मेरी बहन घर से निकल चुकी है। आज को 39 दिन हो गया। 30 दिन से मैं निज़ामाबाद में घूम रहा हूँ। निज़ामाबाद में है बोल के मुझे पता चला कि मैं निज़ामाबाद में ढूंढ रहा हूँ और पेपर में भी दिया हूँ 5 तारीख को और व्हाट्सएप में फ़ोन में भी डाला हूँ कि कुछ पता नहीं चल रहा। कि भाई आप लोगों से गुजारिश है कि कहीं भी मेरी बहन दिखी तो ज़रा मुझे इत्तला दीजिए। और मेरी बहन ज़रा थोड़ा दिमागी तौर सही नहीं है, उसका मुझे नज़र नहीं आ रही। 1 महीने से ढूंढ रहा हूँ। मेरे 2 नंबर से उसको आपसे मेहरबानी होती कि कोई भी पकड़ के मुझ तक पहुँचा सके। सिटी सदर मजलिस ने मुख्तलिफ वार्डों का दौरा किया और अवामी मसाइल से वाकफियत हासिल की। इस मौके पर उन्होंने दावा किया कि बोधन की तरक्की में मजलिस का अहम रोल रहेगा। उन्होंने दारुल उलूम का भी जायजा लिया। इंतजामात और तलबा को सहूलतें फराहम करने के लिए अपनी जानिब से 25,000 रुपये अतिया देने का ऐलान किया। बोधन मजलिस के सिटी सदर मुशीर बाबा ने अपने पार्टी रुफ़क़ा के हमरा 25, 26 और 30 वार्डों में दौरा करते हुए अवामी मसाइल से वाकफियत हासिल की और अवाम को तयक़ुन दिया कि मजलिस उन मसाइल की यकसवी के लिए मुमकिना मसाई करेगी। मुशीर बाबा ने कहा कि मजलिस के आला कायदीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस का एक रुकन सरगर्म हो चुका है। काउंसलर्स भी अपने वार्डों में मुमकिना तरक्याती काम अंजाम दे रहे हैं। मुशीर बाबा ने कहा कि बोधन शहर की तरक्की के लिए मुमकिना काम अंजाम दिए जाएंगे। उसके बाद मुशीर बाबा ने दारुल उलूम बोधन का दौरा किया और वहां के मसाइल से वाकफियत हासिल की और दारुल उलूम को मजीद बेहतर चलाने और तलबा को मुमकिना सहूलतें फराहम करने का उन्होंने इंतजामिया को मशवरा दिया और अपनी जानिब से दारुल उलूम को 25,000 रुपये अतिया देने का ऐलान किया। इस मौके पर मजलिसी काउंसलर और सिटी सदर यूथ मजलिस बोधन मोहम्मद अत्थर ने भी अपनी जानिब से 10,000 रुपये अतिया देने का ऐलान। बैन तबकाती मोहब्बत की शादी का भयानक अंजाम। एक नौजवान का मिरियालगुड़ा में बेरहमाना कत्ल। तबकाती नफरत पर रियासत भर में बरहमी। निजामाबाद और रंजल में कातिलों के खिलाफ एहतजाज, सख्त तरीन कार्रवाई करने और सजा दिलाने का मुतालबा। नलगुंडा जिले के मिरियालगुड़ा में तबकाती बुनियाद पर एक नौजवान के कत्ल का मामला पेश आया, जिसके बाद पूरी रियासत में बरहमी का माहौल बन गया। इस नौजवान ने दूसरे तबके की लड़की से मोहब्बत की शादी कर ली थी, जिस पर उसको बेरहमी से हलाक कर दिया गया। इस कत्ल को शर्मनाक व बुज़दिलाना करार देते हुए PDSU निजामाबाद ने सुभाष नगर में एहतजाजी रैली निकाली और अम्बेडकर पर फूल मालाएं चढ़ाई। PDSU कायद कल्पना ने इस कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा कि तबकात के नाम पर इंसानियत को कत्ल किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस से इस मामले में सख्त रवैया इख्तियार करने और गैर जानिबदाराना कार्रवाई करने का मुतालबा किया और इसी तरह रंजल मंडल में भी दलित तंजीमों ने इस कत्ल की कड़ी मजम्मत की और एहतजाजी मुजाहरा किया। दलित संगम के सदर ने कातिलों को दर्दनाक सजाएं देने का मुतालबा किया। आज की तेज और मुख्तसर खबरें। बीरकुंड मंडल दामनशाह गांव में कासुला बालराज के तहत इंतखाबी मुहिम रैली मुनज़्ज़म की गई। ये रैली कोट की रुद्रुल वर्नी मौजाजात से होते हुए बांसवाड़ा पहुंची। उसके बाद कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत इंतखाबात में जो वादे की थी वो वादे अब तक पूरे नहीं किए। अवाम को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल की। अवाम की तरक्की सिर्फ कांग्रेस से ही होने का इजहार किया।
आरमूर मंडल अंगापुर आदर्श नगर कॉलोनी की आवाम ने मसाइल के हल के लिए सड़क पर धरना मुनज़्ज़म किया। उन मसाइल को कई बार ओहदेदारों की याद दहानी की गई मगर कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। इस जीवन में कॉलोनी की आवाम ने सड़क पर बैठकर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया, जिससे ट्रैफिक जाम होकर रह गई। वानी मंडल अममगांव में कांग्रेस पार्टी के तहत झंडा त्यौहार मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम में बांसवाड़ा कांग्रेस सदर मल्लाद्री रेड्डी ने शिरकत की और झंडा लहराया। इसके बाद उन्होंने कहा कि अवाम तेजी से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रही है और एक बार फिर कांग्रेस की हुकूमत बनने के इम्कान है। अवाम इसमें तायुन करे और भारी मेजॉरिटी से कामयाबी दिलवाए। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हेडलाइंस पर। किसानों की सहूलत के इक़दामात पर जोर, निज़ाम सागर से ज़राई सैराबी की हिदायत, तशवीश का शिकार न होने किसानों को पोचराम की तलकीन। शकील आमिर मुहताज जुबान इस्तेमाल करें, उनका रवैया एक एमएलए को ज़ेब नहीं देता। कारकर्दगी शफाफ होनी लाजमी है। कांग्रेसी कायदीन की शकील आमिर पर कड़ी तनकीद। महंगाई में बेतहाशा इजाफा, हर शोबे की आमदनी में भी इजाफा, लेकिन आइटर्स व मिनी लॉरी के किराए 10 साल बाद भी उतने ही। क्या यह इंसाफ है? मालिकीन का सवाल। तबक़ाती मुनाफरत में एक नौजवान का कत्ल, मोहब्बत करने के पादाश पर बदतरीन सजा। पीडीएसयू और दलित तंजीम का एहतजाज, खातियों को सख्त सजाएं देने का मुतालबा। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।